कमिश्नर्स और यह मद्य निषेध के बिंदु में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 11 बजे से 6 बजे तक ये बैठक चली और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए, सर्वप्रथम तो जिस थानों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसको आइडेंटिफाई करके और यह स्टडी करना कि जब पूरे राज्य में कार्रवाई हो रही है तो पिछले 3-4 साल में कोई कार्रवाई जिस थानों पर नहीं हुई है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और कार्रवाई किया जाए। जो बॉर्डर एरिया से जो जिस रूट से स्मगलिंग होता है शराब का उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे प्लग किया जाए। इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेते हुए उनको देखा जाए कि कहीं अगर सरकारी कर्मी कोई अगर किसी की मिलीभगत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और सरकारी कर्मी को बिल्कुल नहीं बख्शने का आदेश दिया गया है, किसी को माफ़ नहीं करना है। रिकवरी का शिफ्टिंग अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है तो यह समझना है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई केंद्रीय स्तर से टीम जाती है जिलों में और उसके द्वारा वहां रिकवरी किया जाता है तो स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी है। कॉल सेंटर के एफिशिएंसी पर विशेष बल दिया गया है। कॉल सेंटर पर जब कंप्लेन आता है तो उसको शॉर्ट रिस्पांस टाइम में रिस्पांस होना है और पब्लिक का जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होना है ताकि कोई भी उस कॉल सेंटर पर कंप्लेन कर सके। जो कमिटेड ऑफिसर्स हैं नशाबंदी की ओर, शराब मुक्ति की ओर, उन्हें महत्वपूर्ण जगह पर पोस्टिंग करना है। सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने जिले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। हाँ, मैं जोर की इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयर अप करना है। हमारी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है और उनसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट करवा के और लगातार जो है वो रेड्स करनी है। लगातार जो शराबबंदी में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं या शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहाँ से जाती है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर किसी भी जिले में कि और उसके किसी भी थाने में और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा और शो कॉज जो है वो हायर फॉर्मेशन पर भी किया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा क्राइम की प्राइमरी ड्यूटी जो है क्राइम कंट्रोल करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो प्राइमरी ड्यूटी को किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होने देना है और इस ड्यूटी के साथ साथ बहुत ही मजबूत तरीके से बिल्कुल कमिटमेंट से ओनरशिप लेकर जो प्रोहिबिशन के जो लॉज हैं उसको एनफोर्स करना है, हर लेवल पर एनफोर्स करना है। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ के पद दोबारा नहीं देने की बात है और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं, उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक जमीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि कुल 206 लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है जिसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं, 37 एएसआई हैं, 128 सिपाही हवलदार हैं और 9 जो हैं वो चौकीदार दफादार हैं। इसके अलावा
कुल 245 लोगों को वृहद सजा दी गई है, जिसमें जो है वो जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं और इसके अंदर सहनी भी हैं, सिपाही भी है और हवलदार भी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अभी 654 डिपार्टमेंटल एक्शन अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा कुल 4 इंस्पेक्टर्स, 46 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स, 46 एएसआई, 168 सिपाही हवलदार, 60 चौकीदार दफादार, इन सबके खिलाफ कुल 324 प्राथमिकी दर्ज की गई और जिनमें से 257 में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। तो जब आरोप पत्र चला जाता है तो डिपार्टमेंटल इलेक्शन में डिसमिसल होता है। और इस पूरे आंकड़े से ये बिल्कुल क्लियर है कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। एक बिंदु और कहना चाहूँगा उदाहरण के साथ, गोपालगंज की जैसे घटना हुई है, उस घटना में कम से कम 3 लोग को जस्ट 15-20 दिन पहले ही जेल भेजा था। वो बेल करा के आए हैं। इनफैक्ट उन 3 लोगों में से एक की मृत्यु भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सभी के लिए है कि लोग जो हैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब जेल में भेज दिए जाते हैं तो वो बेल करा करके वापस आके उसी काम में लिप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसी तरह का केस जो है वो कैमूर जिला में भी देखने को मिला था कि कुछ कैमूर जिला के और 1-2 उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको पुराने केस में घटना होने के 1 महीने से भी कम अवधि में जेल में भेजा था। वो बेल करा के दोबारा आए और दोबारा आने के बाद फिर उन्होंने जो है वो शराब बांटने का काम किया, लेकिन वो जो शराब थी उसमें जो मिठाइयों से जुड़ा हुआ है वो जो बिंदु है वो ये है कि जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौकीदार हैं, दफादार हैं हमारे, और हमारा जो थाना लेवल है वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन का बहुत ट्रेडिशनल एक सोर्स रहता है। उनको भी उस काम में पूरी मदद करनी है और एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट जो है वो चौकीदार, दफादार, थानेदार और वरीय पदाधिकारियों के बीच में ट्रस्ट और समन्वय स्थापित करना है। पब्लिक को अपने साथ रोप इन कर लेना है ताकि जिस प्रकार का सूचना, जैसे ही कोई सूचना मिले उसमें उनका नाम पूरा गुप्त रखते हुए और मजबूत से मजबूत कार्रवाई की जा सके। यही अभी बुनियादी बातें हैं, इन पर जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सीरियसनेस से और इसके वायलेटर्स पे बहुत सख्त कार्रवाई करने की जो निर्णय है वह हुए हैं। निर्णय ये पहले भी थे, इनका इम्प्लीमेंटेशन पहले भी हुआ है। अब इन निर्णयों पर और सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करने की बात है। सिंगल सर, इस पे कुछ क्या हो रहा है? जो दुकानें हैं वहाँ नरगदा है आपका, बिल्कुल आसपास से लगा। नहीं, सबसे पहले मैं बता दूं अबाउट इंक्वायरी एंड एक्शन जो लिया गया है सारे कर्मियों पर, उसमें पुलिस पर भी हुआ है, चौकीदार, दफादार, होमगार्ड, सैप, एक्साइज सब पर, और जो विभागीय कार्रवाई 808 पर हुए हैं। प्राथमिकी कुल मिला के 400 हो चुके हैं, बर्खास्तगी 238, वृहद पनिशमेंट 259 और एसएचओ का जो बोला डिबार करने का 68 हुआ है। तो कार्रवाई सभी विभागों के सभी कर्मियों पर हो रहा है जो इसमें पाया गया है संलिप्त हैं। और जो आपने बताया इंसिडेंट का या कहीं पता चल रहा है, जहां पर इंसिडेंट हो रहा है पता चल रहा है, आपसे भी अनुरोध है अगर जानकारी मिले तो अपना आइडेंटिटी नहीं भी बताना है तो प्रोहिबिशन कॉल सेंटर पर बताया जाए। और लगातार रेड्स हो रहे हैं। अगर फिगर आप जानना चाहेंगे तो जिस गति से रिकवरीज हो रहे हैं, अरेस्टिंग हो रहे हैं, वो पूर्व में कभी नहीं हुआ है और ये गति हम लोग बढ़ाते जाएंगे और पूरी कड़ाई से कार्रवाई होगा। पटना जिला के लिए विशेष तौर पर डिस्कशन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातें कही, हमारे माननीय मंत्री जी और जो थे जो बैठक में थे उन्होंने भी अपनी बात कही और हमने भी अपनी बात कही और पटना जिला से उनकी बात भी सुन ली। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पटना जिला
को अलग से देखते हैं क्योंकि वो राजधानी है। वो पूरे जो प्रशासन, पूरे सरकार की छवि होती है, तो पटना जिला को हम लोग विशेष तौर पर देखकर और उसमें और मजबूती से और अच्छे तरीके से इसमें कार्रवाई करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जो लोग भी इसमें रास्ते में आने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी। रैंकिंग कई अफसरों को रैंकिंग में अच्छे मार्क्स देगा, उसके बावजूद उन जिलों में शराब मिले, तो इस तरह के रैंकिंग का मतलब क्या है? देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑनगोइंग है ना। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है कि आदमी हमने गिरफ्तार करके एक बार भेज दिया, तो ये मान के नहीं चला जा सकता कि वो आदमी जो है दोबारा उस काम में नहीं रहेगा। वो तो बेल करा के दोबारा रह रहा है। इसलिए ये तो लगातार चलने वाली चीज है। इस पे किसी एक समय पर रुकेगा नहीं कभी भी, और एक समय पर जो है दोबारा उसको जांच करके और आगे लगातार कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने इसीलिए उदाहरण दिया आपको। ऐसा भी देखा गया है कि शराब तस्करी के बाहर ये है उसके घर से पुलिस वाले वहाँ नहीं जा पाते। बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जो शराब तस्करी करते हैं उनके डर से पुलिस वाले नहीं जा पाते हैं। 2 ही महीने पहले सराय थाना प्रभारी को हमने फोन किया था, एक जगह शराब काफी ज्यादा भंडार हो रहा था, तो वहाँ नहीं पहुंची पुलिस टीम। नहीं, पुलिस को पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, ना पुलिस की संख्या में कमी है। इसलिए अगर कोई सूचना हमें मिल रही है तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करने में सक्षम हैं, और पुलिस की जो एडिक्वेट स्ट्रेंथ में वहां जाने की जरूरत है उसके लिए भी हम सक्षम हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ इसी तरह का मामला आया था, मेरे पास वो रिकॉर्डेड है मेरे हिडन कैमरे से, कि उसमें उन्होंने कहा कि वहां हम नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस फोर्स हमारे पास नहीं है। देखिए, ऐसा है ना, देखिए अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। एक पूरा पुलिस तंत्र है ना। हम एक सिपाही का कुछ बात कर लेंगे या एक एएसआई कुछ कह देगा तो उससे पुलिस की बात का फैसला नहीं हो सकता है ना। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। मान लीजिए आपको किसी ने कहा, तो आपने अगर उससे वरीय पदाधिकारी से बात की, उसने भी वही कहा, उससे वरीय से बात की, उसने भी वही किया, तब कोई बात मतलब मानी जा सकती है। अगर एक रास्ते में या एक थाने पे गए, आप फाड़ी में गए, वहां पर किसी से पूछ के अगर आपने बात कर ली, वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरी पुलिस का नहीं हो सकता है। नहीं, वैसे भी पुलिस का कार्रवाई तो ऐसे ही होता है कि अगर कम दल है, कम बल है, तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है और बड़ा बल बना के फिर रेड किया जाता है, तो वो तो तुरंत। शराब बिक्री हो रही है, उस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि वहाँ पर किसका? मंगल पांडे सर के बाहर हम लोग देखें, वेरीफाई करके उस पर कार्रवाई करते हैं।